हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने डेली इसी टाइम पे आपकी जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य चल रहा है भाई, वैसे नॉर्मली आपने थ्योरी पढ़ ली है सारी। अपन क्वेश्चंस के माध्यम से इसको कवर कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ना ही तो पीछे कोई जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा यहाँ से पीछे के कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर गया है, और ना ही आने वाली जैसे आप रीट मेंस परीक्षा मान लो या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आने वाली जो भी एग्जाम है, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि डेली अपन यहाँ पे ओनली 25 क्वेश्चंस करते हैं, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर जैसे पहली बार भी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस के माध्यम से आप कवर कर सकते हो। एक दो बार वीडियो देखोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा अपना वो है कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्य जो आपका मैनेजमेंट का कार्य है, तो उसमें आपका ये शब्द आएगा, ठीक है, POSD CORB, ठीक है। तो ये जो सूत्र दिया गया था वो किसने दिया था भाई? ये जो सूत्र था, अभी आगे मैं इसका जो अपन ने जो क्लासें ली थी उनमें मैंने इसका विस्तार पूर्वक नाम भी बताया था, क्या क्या होता है ये भाई, मैनेजमेंट में कौन कौन से इसके पद आते हैं वो सारा बताया था। तो देखिएगा ये सूत्र किसने दिया था जो आपका 51 क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके जैसे स्टोगिल हो गया, JD मन्ने, GV खरे या लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक का नाम अपन ने कल भी पढ़ा था, ठीक है, जो भाई भारतीय जो मैनेजमेंट था उसमें भी ये पढ़ा था। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपको नाम याद रखना है क्या, लूथर जो गुलिक है, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। यहाँ से देख सकते हो कि प्रबंधन का हृदय, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का हृदय किसको बोलते हैं अपन? अभिप्रेरणा, संगठन, समन्वय या फिर आपका नियंत्रण। तो देखिएगा कि मैनेजमेंट का जो हृदय है वो बोला जाता है अभिप्रेरणा को। किसको बोला जाएगा? अभिप्रेरणा को, ध्यान रखना। अभिप्रेरणा जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? आपके हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो याद रखोगे आप कि अभिप्रेरणा को आपके मैनेजमेंट का हृदय बोला जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि विद्यालय का हृदय किसे बोला जाता है? भाई मैनेजमेंट का हृदय पर ने देख लिया किसको, कि अभिप्रेरणा को बोला जाता है। ऐसे ही आपको बताना है कि आपका जो स्कूल का जो हृदय है, ठीक है, स्कूल का अपन हार्ट है, वो किसको बोलते हैं? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है संस्था प्रधान को, अध्यापक को, खेल मैदान को या पुस्तकालय को। तो ध्यान रखना, स्कूल का जो हृदय होता है, चेस्ट ऑफ हार्ट ऑफ स्कूल, तो ये आपका होता है पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ध्यान रखना, ना ही तो आपको संस्था प्रधान आंसर देना है, ना ही आपको खेल मैदान देना है, ना ही अध्यापक के साथ जाओगे। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा भाई मैनेजमेंट का हृदय आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है क्या? अभिप्रेरणा। और जब बात करें आपसे कि स्कूल का हृदय क्या होता है, स्कूल का हृदय क्या होता है, तो आपको पुस्तकालय बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, मैंने आपको बताया भी था ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहले आपकी 1968 में आती है। किसके समय आई थी? तो ये आपकी इंदिरा गांधी के समय आई थी। किसके समय आई थी? इंदिरा गांधी के समय आई थी। दूसरी आपकी 1989 में आती है, ठीक है। और जो तीसरी आपकी आई है वो आपकी दूसरी आपकी 1986 में आएगी, और तीसरी जो है वो आपकी 2020 में आएगी। तो अब देखो, इसमें प्रयुक्त जो संकेत अक्षर हैं, जो भी संकेत इसमें प्रयुक्त किए जाएंगे उसकी सूची के संदर्भ में असंगत, मतलब कहने का मतलब आपको फुल फॉर्म दी हुई है, तो उनमें से कौन सी फुल फॉर्म आपकी गलत है, यहाँ से आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लो कि दीक्षा है, तो दीक्षा मैंने अब वैसे भी आपको दीक्षा पोर्टल पढ़ाया था, दीक्षा ऐप। तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बताया था वहाँ पे भी। जैसे एक है आपका HECI, ठीक है, तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। MOE का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था कि अपन जो एक क्लास है वो केवल फुल फॉर्म की लेंगे, क्योंकि ध्यान रखना आप एग्जाम में है ना, एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आएगा। जैसे मान लो ऐसा लिख दिया, MOE की फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई RPSC है, इसके फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो इस प्रकार से एक फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो अपन जल्दी फुल फॉर्म की क्लास भी लेके आएंगे, जिसमें सारी जो फुल फॉर्म होंगी आपकी शैक्षिक परिदृश्य की, मुश्किल से 25 से 30 फुल फॉर्म होंगी, तो वो सारी मैं आपको एक क्लास में ही कवर करवा दूंगा। आगे देखो, जैसे MPhil थी, मास्टर ऑफ पेडागोजी, तो इसको नई शिक्षा नीति में समाप्त भी किया गया, आपको पता हो तो। भाई जब भी आप जैसे मान लो कि PhD वगैरह करते हो तो उससे पहले
आपको एमफिल की जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करनी पड़ती है, तो इसको समाप्त कर दिया नई शिक्षा नीति में। और अगला है आपका जो परख है। अब परख की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप ना तो इसमें होलिस्टिक शब्द आएगा आपका, ठीक है, ना डेवलपमेंट आएगा, तो इस कारण से ये जो आपकी फुल फॉर्म है वो गलत हो जाएगी। तो कहने का मतलब इनमें से आपको गलत छांटनी थी। दीक्षा की सही है, इसकी सही है, एमओई की सही है, एमफिल की सही है। ठीक है, तो ये चारों फुल फॉर्म आप यहाँ से याद कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये है कि ये चार जो फुल फॉर्म है ना वो आपको याद हो जानी चाहिए। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ आप। तो एनईपी 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? भाई जो नई शिक्षा नीति 2020 आएगी उसमें जो आकलन का आपका तरीका होगा, आकलन का आपका जो तरीका होगा वो कौन सा अपनाया जाएगा? भाई योगात्मक आकलन होगा, रचनात्मक होगा, नियमित होगा, या नियमित व रचनात्मक दोनों होगा? तो इसका तो आप ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हो। भाई जो नई शिक्षा नीति है उसमें सुधार ही हुआ होगा, कुछ सुधार हुआ है, तो नियमित और रचनात्मक दोनों होगा। कैसा होगा? नियमित भी होगा आपका आकलन और रचनात्मक भी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। जो क्वेश्चन नंबर 56 है कि एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन जो है नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटी 2021 किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आपने नाम सुना होगा एनसीटीई का। किसका? एनसीटीई का। क्योंकि अभी जैसे मान लो कि पीछे अगर आपका जैसे बीएसटीसी बीएड विवाद चला था, भाई बीएसटीसी और जो बीएड का जो विवाद चला था ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि एनसीटीई ने ये गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, तो कहने का मतलब अध्यापक शिक्षण के लिए जो भी आपका पाठ्यक्रम का ढांचा है वो एनसीटीई के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 57 है उस पर आ जाइएगा आप। यहाँ से देख सकते हो कि एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति। अब देखो जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो नई शिक्षा नीति के आ रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि आप देखो नॉर्मल जो क्वेश्चन है ना इनके कौन सा पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो थोड़ी जो डेप्थ में जो क्वेश्चन बनते हैं ना उनको आपका देखना यहाँ से उद्देश्य होना चाहिए। तो देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक 100% युवा और जो प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात की गई है। भाई कब तक जो है वो 100% भाई युवा शिक्षा, भाई युवा की साक्षरता और जो प्रौढ़ साक्षरता है वो अपन हासिल कर लेंगे। तो ऐसी बात नई शिक्षा नीति में कब तक के लिए बोली गई, कब तक का इसका लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य रखा गया आपका 2030 का। ध्यान रखना, लगभग इसमें जो नई शिक्षा नीति के जो भी लक्ष्य वाला क्वेश्चन आता है ना उसमें मैक्सिमम में आंसर आपको 2030 ही मिलेगा। कब तक लागू कर दिया जाएगा इसको, सब जगह 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 एक याद रखना नई शिक्षा नीति जब भी आई। ठीक है, अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है कि आपका जो एनईपी है भाई नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका विस्तार क्या हो जाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और कहीं आपको जैसे मान लो कि अगर अपन जैसे एनईपी 2020 बोलते हैं भाई नई शिक्षा नीति, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो जाती है। ठीक है, बाकी ये होती क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आप इसको ध्यान रखोगे। यहाँ से चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है, इसी प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे मिलते हैं। चलते हैं अपन। देखो अगला जो क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरस्कार योजना में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरस्कार योजना है उसमें क्या क्या शामिल है? अब देखना यहाँ से कि इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। शिक्षा रत्न पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, उपयुक्त सभी। तो ये जो सारे जो पुरस्कार है ना वो आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसकी पुरस्कार योजना में शामिल है। जैसे शिक्षा रत्न पुरस्कार है भाई, जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखना, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे मतलब अच्छे नवाचार स्थापित करता है जो टीचर है उसको मिलता है। खेलों में एक खिलाड़ी को दिया जाता है राज्य स्तर पे। ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये जो पुरस्कार हैं वो 2022 में भी मिल चुके हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 2022 में शिक्षा में किसको मिला है। और मैं आपको बता दूं इसमें 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि और क्या दिया जाता है?
जो प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाता है। अब मैंने जो करंट की क्लास आपको करवाई थी, आप एक बार देखना, करंट की मुश्किल से अपनी 2 से 3-4 क्लास ही हुई हैं अभी, क्योंकि अपन अच्छे से जो है मंथली 1 लाइनर अपनी जो क्लासों का काम चल रहा है उसमें अपन 1 लाइनर जो करंट अफेयर है ना मंथली, वो अपन देखने वाले हैं। करंट का भी आपका सिंगल क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि करंट भी जो मैं है आपको, जैसे आपकी क्रोनोलॉजी हो गई, क्रोनोलॉजी आती है, उसके अलावा मोमल है, ठीक है, मोमल की वार्षिकांक सारी आती है। तो उनका जो निष्कर्ष है वो भी अपन इसी चैनल पे बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन का चिन्ह प्रेस करके रखो, तो जब भी क्लास आएंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अपना उद्देश्य देखो यहाँ से यही होना चाहिए कि सिंगल क्वेश्चन है ना आपका जो शैक्षिक प्रदर्शन का है वो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 60 है आपका, कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका आदर्श वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन देखो, सब पढ़े सब बढ़े, नहीं, बिना शिक्षा बिना बोझ के, तो आपको बताना है ये किसका आदर्श वाक्य है, सब एक के लिए या सिद्धि भवती कर्मजा। तो जब भी आप देखना इसकी साइट खोलोगे, इसका लोगो देखोगे ना, तो उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिद्धि भगवती कर्मजा, ठीक है। तो ये इसका आदर्श वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 है उसमें देखिएगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां हैं, कौन कौन सी समितियां हैं। तो पाठ्यक्रम समिति भी होती है, परीक्षा समिति होती है, मान्यता समिति होती है, उपयुक्त सभी, तो सारी हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी इसकी आपकी जो है वो शिक्षा बोर्ड की समितियां। आपको इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे नहीं देखना है कि उपयुक्त सभी आंसर हो गया, यहाँ से ऐसे देखना है कि कौन कौन सी समितियां इसकी, ठीक है। तो बाद में इनमें से मान लो एक नहीं दे आपको एग्जाम में, फिर गलती होने की संभावना है, तो यहाँ से ऐसे याद करो कि हाँ कौन कौन सी है, ठीक है। आगे देखो, और मेरे को लगता है अगर 1-2 बार जैसे आप ये वीडियो देख लेते हो ना, तो फिर आपको सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना 62 नंबर का, तो उसमें देखिएगा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जिसको शॉर्ट में अपन RSTB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है, कौन से राज्य की तर्ज पे कार्य कर रहा है, गुजरात की तर्ज पे, बिहार, सिक्किम या पंजाब। तो आपका जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है और इसका जो मुख्यालय है, साथ में इसका मुख्यालय भी जयपुर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है ये जयपुर में। पहले क्या करता था कि क्लास 1 से लेकर ना 8 तक की जो बुकें हैं वो छापता था कौन, आपका राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। लेकिन फिर 2009-10 के बाद में क्या किया कि अब जो है 9th से 12th की ओर छापने लग गया। कहने का मतलब 12वीं तक की बुकें यहाँ पे छपती हैं। तो ये जो सारा था वो गुजरात के आधार पे यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है भाई। जिस प्रकार से गुजरात में ये जो बोर्ड काम करता है ना, गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, उसी पे अपना राजस्थान वाला काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका गलत हो जाएगा इसमें। तो देखिएगा, जैसे पहला है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, ये आपका 1948-49 में आया था। इसके बाद में देखिएगा कि कोठारी आयोग आपका 1964-66 में आया था। बिल्कुल सही बात है, 64 में आया था आपका कोठारी आयोग। विश्वविद्यालय आयोग आपका 1948 में आया था, याद रखोगे यहाँ से, ठीक है। मुदालियर आयोग, अब बताओ मुदालियर जो आयोग है 1964 में आया वो किससे संबंधित था। तो ये आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, BSER से संबंधित था, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इनसे, और जो आपका जो है अगला है TSR सुब्रमण्यम कमेटी, तो ये गलत हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको ये देखना है कि जो आपका फर्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसमें आपको 1948 याद रखना है, 1948 याद रखना है। और कोठारी आयोग और जो मुदालियर आयोग है वो दोनों आपके आए थे कब, 1964 में। तो ये इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहाँ से चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जो बातें मैंने आपको पहले बता दी वो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं, कि आपका जो है सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वो आप क्वेश्चंस का लेवल देख के भी आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि आप वैसे तो यूट्यूब पे भटकते हो, यूट्यूब पे आप वैसे भटकते हो। तो एक बार कंटेंट पे किसी एक पे विश्वास कर लो, और अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन के जो चांस हो थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश। अब मैंने ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो फर्स्ट क्लास में बता दिया था, और बताऊंगा मैंने क्या बताया, कौन सा क्वेश्चन समझाया था वहाँ पे। तो शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो इसका सीधा आंसर जाएगा 6% के साथ। भाई जीडीपी का कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, 6%। अब आपने अगर फर्स्ट क्लास देखी ना ये, तो मैंने आपको बताया था कि 6 का आंकड़ा क्या था वहाँ पे, एक तो क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। क्लास 6 से क्या किया जाएगा, जो व्यावसायिक शिक्षा है ना वो, और 6 से ही फिर मैंने वहाँ पे बताया था, आपने पहली क्लास नहीं देखी तो एक बार देखना, तभी मैं बोलता हूँ कि क्लासों में आप रेगुलर बने रहो। तो जो जीडीपी का है वो 6% जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। शिक्षा पे आपकी जो जीडीपी का है वो 6% खर्च किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो अपना 65 है वो देख लो कि एनईपी 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में जीईआर, जिसको आप ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो बोलते हैं, उसको 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भाई शिक्षा में जो है वो आपका जो जीईआर का जो रेशियो है ना वो 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो कब तक का रखा गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं कि 25, 30, 28, 35। तो ध्यान रखना इसमें 2035 आएगा। कब आएगा, 2035। बाकी जो शिक्षा नीति है उसमें 2030 लगभग सबका रहता है आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, 2035 आएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 66 पे आ जाओ। देखो देखिएगा, एनईपी 2020 में कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाने की बात बोली है। भाई बच्चों को है वो पहले आप मातृभाषा में शिक्षा दो, कौन सी क्लास तक आप जो है वो उनको मातृभाषा में पढ़ाओ। जैसे 5वीं होगी, ऑप्शन आपके 5th क्लास है, इसके अलावा आपकी 8वीं क्लास तक है, या 3री तक है, या फिर 10वीं तक है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक है ना, बच्चों को जो शिक्षा है ना उनकी जो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। किस भाषा में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। कौन सी क्लास तक, 5वीं क्लास तक की बात की गई है, तो आप इसको याद रखोगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 पे आप आ जाओ। तो वही इसमें भी यही पूछा गया है कि आपकी जो एनईपी 2020 है उसमें कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आंसर तो उपयुक्त सभी वाला, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से, भाई सारे सही है। तो ये सारे जो सही है ना वो कौन कौन से सही है उन पे आप ध्यान रखो, उनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। देखना आपका जैसे जेंडर इंक्लूजन फंड है उसकी व्यवस्था की गई नई शिक्षा नीति में। ठीक है, वंचित इलाकों और समूह के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, जो विशेष शिक्षा है वह उसके क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना होगी। भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो आपकी अलग अलग भाषाएं हैं ना उनके लिए संस्थान बनेंगे। और इसके अलावा जो है भारतीय अनुदान और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये लक्ष्य आपके नई शिक्षा नीति में रखे गए थे। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आपकी उस कौन सी शिक्षा नीति की जगह लेगी। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया था भाई पहली शिक्षा नीति 1968 में, ठीक है, उसके बाद में 1986 में, उसके बाद में हालांकि नई शिक्षा नीति तो यह ये 2020 वाली, लेकिन इनके बीच में आपकी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है 2005 वो आपकी आ गई थी, इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाओगे इसमें। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस पे आपको पसंद आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब देखो आज शिक्षा नीति के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए तो आपका भी थोड़ा सा मन कर रहा होगा। कल थोड़ा क्या था, जैसे मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ रहे थे, आप भी थोड़ा सा बोर हो रहे थे। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों से निर्मित है। भाई कौन कौन से आपकी नई शिक्षा नीति में आधार रखे गए हैं। तो देखिएगा कि सबके लिए आसान पहुंच हो, ठीक है, गुणवत्ता भी हो, जवाबदेही भी हो। तो ये जो सारे फैक्टर है ना वो आपके नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक जो मंडल है उसका अध्यक्ष कौन होता है। भाई जैसे आपका जो RSTB है वो आपका जयपुर में है, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान रखना, उसका अध्यक्ष होता है आपका शिक्षा मंत्री। कौन होता है, शिक्षा मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो RSTB का अध्यक्ष कौन हो गया, RSTB का अध्यक्ष कौन हो गया,
शिक्षा मंत्री हो गया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71 है, उस पर देखिएगा कि राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का उद्देश्य क्या है। भाई आरएसटीबी के उद्देश्य क्या है। अब देखो एक एक क्वेश्चन आपके आरएसटीबी आ रहा है ना, पूरा कवर होता हुआ जा रहा है। नई शिक्षा नीति आई, पूरी अपन कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। देखो आरएसटीबी का जो उद्देश्य है, पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना, बिल्कुल, मुद्रण करना और नोडल केंद्रों तक पाठ्यपुस्तकों को उनको पहुंचाना, सारे तीनों जो कार्य है ना वो आपके आरएसटीबी के हैं। उपयुक्त सभी क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला देखो, मैंने आपको बताया था अभी पीछे अपन ने डिस्कस किया था कि जो नई शिक्षा नीति है ना उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो देखो भाई जो अपनी पुरानी शिक्षा नीति है वो 10+2 मॉडल पे चल रही थी। इसकी जगह क्या आया था आपका 5+3+3+4 ये आया था। ठीक है, तो देखो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये पैटर्न वाला इजी क्वेश्चन है। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 73, नई शिक्षा नीति जो आपकी 2020 आई है उसको कितने भाग और कितने जो अध्याय हैं उसमें विभक्त किया गया है। तो देखो इसमें 4 तो भाग हैं, 4 तो क्या है इसमें भाग हैं, और आपके जो 27 हैं वो अध्याय हैं। ध्यान रखना 4 तो भाग हैं और 27 क्या है इसमें विभाग रखे गए हैं। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 74 पे अपन चलेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, मंजूरी वाला आप देख लेना भाई, कब मंजूरी प्रदान की गई थी, क्या पता आपसे पूछ ले, तो 29 जुलाई याद रखना। इस शिक्षा नीति का मसौदा किसके नेतृत्व में, मतलब कमेटी कौन सी थी, तो आपका पढ़ा हुआ है, इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो समिति थी वो आपकी नई शिक्षा नीति की समिति। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और चलते हैं अपन आज के जो अंतिम क्वेश्चन है अपना, वो रहेगा कि NEP 2020 का क्वेश्चन है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 75 है, एक बार अपन डिस्कस करते हैं। देखो पहला जो इसमें है कि सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित होंगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भाई ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा इनके लिए। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। कक्षा 10 व 12 के ग्रेड 10 व 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी। बिल्कुल जो इनकी बोर्ड परीक्षाएं वो यथावत रहेंगी। नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो आपका फर्क है, जो समग्र मूल्यांकन होता है उससे, तो वो एक मानक निर्धारक के रूप में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाला है शिक्षकों के लिए जो आपके राष्ट्रीय प्रोफेशनल जो मानक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2021 तक विकसित किया जाएगा। तो 21 तक तो कौन सा मतलब है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य 21 तक नहीं है। तो ये जो तीनों है ना वो इसमें सही है। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि फिर जो आगामी जो वीडियो आएंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। हाँ, और जिसने आपकी जो पहले की क्लास नहीं देखी है तो वो पीछे की क्लासें भी देख लेगा, ताकि वो भी अपने बराबर पहुंच जाए। और फिर आगे से जैसे मान लो कि 75 क्वेश्चन हो गए, इससे पहले 1 लाइनर की थी, याद करवाने का तरीका बताया था, तो सारी क्लास एक बार आप विजिट किया करो, वैसे भी आप टाइम खराब करते हो। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, और साथ में थोड़ा सा आप इसको शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि आप जैसे आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए और भी अपन जो हमें बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।